आज हम बात करेंगे कि वैदिक साइंस बेस्ट है या मॉडर्न साइंस। तो जो वैदिक साइंस है हमारी वो कृष्णा, ब्रह्मा, नारद मुनि से हमारे गुरुजन फिर हम तक पहुंचती है। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो हम इसी कलयुग में ही डेवलप हुई है। तो जो वैदिक साइंस है उसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस तो है उसमें डेली ना डेली कोई एरर आता रहता है। फिर जो हमारी वैदिक साइंस है वो हमेशा सेम रहती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन मॉडर्न साइंस जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने 2 साल पहले कोई एक्सपेरिमेंट करा है ना किसी भी टॉपिक पे, तो 2 साल बाद उसके वही इसी टॉपिक पे दोबारा एक्सपेरिमेंट करा, तो जो पहले आंसर आया था वो थोड़े अलग वे में आया या फिर वो बिल्कुल ही बदल गया। तो इसलिए मॉडर्न साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन जो वैदिक साइंस है वो हमें वैल्यूज ऑफ लाइफ और एकदम रियल हैप्पीनेस के बारे में सिखाती है और भगवान के बारे में सिखाती है। लेकिन मॉडर्न साइंस हमें एक टेम्पररी हैप्पीनेस के बारे में सिखाती है और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सिखाती है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। फिर वैदिक साइंस में से क्या है कि जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी लंका से अयोध्या आ रहे थे पुष्पक विमान में बैठ के, तो उसमें जितने भी वानर थे जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करा था और उनकी फैमिली मेंबर्स पुष्पक विमान में बैठ के आए थे। और पुष्पक विमान में हम नहाने का भी था, खेलने का भी था, सोने का भी था। और उसमें कोई लिमिट नहीं थी लोगों की। अगर बहुत ज्यादा लोग थे तो बड़ा भी हो जाता था, अगर कम लोग थे तो छोटा भी हो जाता था। लेकिन आज कल के जो मॉडर्न साइंस के जो एयरप्लेन्स है उसमें ना हम ना सो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना खा सकते हैं, है ना। और वो उसमें एक लिमिट होती है लोगों की बैठने के लिए, ना वो बड़ा हो सकता है